everyone, I am Yamini Tukral welcoming you to Adda 24/7 School. So in today's class, we'll be solving the NCERT questions of cell cycle and cell division. तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मियोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. मियोसिस के अंदर हमने क्या देखा था कि वो क्या होती है. बेसिकली मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन जो कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से हैप्लॉइड सेल्स बनाती है. तो मियोसिस हमने देख लिया था, इसके दो फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 2 इज होमोलोगस टू माइटोसिस व्हाइल मियोसिस 1 थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है. मियोसिस 1 के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं हमारे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस. तो प्रोफेज 1 के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. तो प्रोफेज 1 के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर पैकेटीन के अंदर जैसे रिकॉम्बिनेशन होती है और होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर करते हैं. आगे का प्रोसेस सब में ही सेम रहता है. मियोसिस 2 इट इज कंपैरेटिवली सिंपलर देन मियोसिस 1. उसके अंदर वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज रहता है, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. सिग्निफिकेंस क्या होती है मियोसिस की, वो क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर करने में मदद करता है और वेरिएशन में मदद करता है. जी हाँ, उसके अंदर अगर रिकॉम्बिनेशन हो रही है तो जेन्युइन बात है कि वो हमारी बहुत मदद करेगा वेरिएशन लाने में. तो चलिए आज हम जो है इससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं और फिर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एवरेज सेल स्पैन फॉर अ मेमेलियन सेल. मेमेलियन सेल का सेल स्पैन क्या होता है, 24 आवर्स. वही लिखा है इधर 24 आवर्स. अगर यही हमसे यीस्ट की बात पूछी होती तो क्या होता है, 90 मिनट्स. क्या होता है, 90 मिनट्स होता है. नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश साइटोकाइनेसिस फ्रॉम कैरियोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस बेसिकली जब मैंने आपको बताया था क्या होता है, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है. और कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. तो पहले क्या होगा हमारा, पहले हमारा होता है कैरियोकाइनेसिस, उसी को फॉलो करता है साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस के अंदर ही वो 4 फेजेस आते हैं हमारे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. वो हमारे किस में आते हैं, कैरियोकाइनेसिस में ही आते हैं. तो साइटोकाइनेसिस क्या है, इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. और कैरियोकाइनेसिस क्या है, इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल. कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस एंड ऑफ एम फेज पे होता है क्योंकि कैरियोकाइनेसिस को ये फॉलो करता है आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन. और कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, वो एम फेज के स्टार्टिंग में होता है, बिफोर साइटोकाइनेसिस बिगिंस. पहले कैरियोकाइनेसिस होके फिर ही तो साइटोकाइनेसिस होगा ना, उसके बाद ही सेल डिवाइड करेगा. पहले तो न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रही होती है हमारी टेलोफेज तक, उसके बाद ही हमारा साइटोकाइनेसिस आता है. थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इंटरफेज. इंटरफेज के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं हमारे, G1 गैप फेज 1, S फेज सिंथेसिस फेज, G2 गैप फेज 2. तो G1 फेज के अंदर क्या होता है, सेल जो हमारा होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और वो बढ़ता है, अपने आप को रेप्लिकेशन के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है. G1 फेज के अंदर सेल जो है इट ग्रोज एंड प्रिपेयर्स द डीएनए टू रेप्लिकेट. सेल ग्रो करता है और प्रिपरेशन करता है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. देन नेक्स्ट हमारा फेज आता है एस फेज, जो कि है हमारा सिंथेसिस फेज. इसके अंदर क्या होता है, द सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस. मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है. द डीएनए क्वांटिटी डबल्स. डीएनए की क्वांटिटी क्या होती है, डबल कर जाती है, पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एस फेज का क्वेश्चन आता ही आता है कि स्टार्टिंग ऑफ द एस फेज में इतना था डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम कंटेंट, एस फेज के एंड में क्रोमोसोम कंटेंट और डीएनए कंटेंट कितना होगा. तो अपने क्रोमोसोम कंटेंट जो है वो तो सेम रहेगा, डीएनए कंटेंट हमारा डबल हो जाएगा 2C से 4C. ये याद रखना है, ये क्या है हमारा डीएनए कंटेंट.
ठीक है। फिर हमारा लास्ट आता है गैप फेज 2 यानी कि G2 फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द सेल एडवांसेस टू ग्रो एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर कैरियोकाइनेसिस। ड्यूरिंग द स्टेज क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन जो माइटोसिस के टाइम पे जरूरी होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। तो आरएनए प्रोटीन हमारे कब सिंथेसाइज होंगे, गैप फेज 2 यानी कि G2 फेज में। क्लियर, ये वाला G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज हमारे किसके अंदर होते हैं, इंटरफेज के अंदर आते हैं। इसके बाद हमारा M फेज स्टार्ट हो जाता है जो कि हमारा होता है माइटोटिक फेज। What is G0 क्विसेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल? G0 फेज क्या होता है हमारा? G0 फेज की अगर हम बात करें, इट इज द फेज ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ द सेल। कौन से सेल्स हमारे डिवाइड नहीं करते हैं? एग्जाम्पल है हमारे हार्ट सेल्स। हार्ट सेल्स क्या करेंगे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ही बता रही हूं कि G1 फेज में जाएंगे और उसके बाद में वो डिवाइड नहीं करेंगे, वो सीधा G0 फेज में एंटर कर जाएंगे, क्विसेंट फेज में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि वो इनएक्टिव रहते हैं। बाकी अभी अगर किसी सेल को कभी उसकी जरूरत पड़े कि हाँ उस सेल की जरूरत है, तो वो G0 फेज से निकाल के उसे G2 फेज में डाल दिया जाता है, S फेज में डाल दिया जाता है। G0 फेज के अंदर क्या होता है, इट इज द स्टेज ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ द सेल साइकिल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द माइटोजेंस। माइटोजेंस नहीं होते हैं, एनर्जी नहीं होती है, तो इस वजह से वो स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी में चले जाते हैं। सेल्स इन दिस स्टेज दे रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली जो है सेल्स एक्टिव रहते हैं पर प्रोलिफरेट नहीं करते। क्या नहीं करते? प्रोलिफरेट नहीं करते। दैट इज दे डू नॉट ग्रो or differentiate until and unless called on to do so depending on the requirement of the organism. नर्व सेल्स और हार्ट सेल्स जो है कॉर्डेट्स के, वो परमानेंट G0 फेज के अंदर ही रहते हैं क्योंकि वो डिवाइड नहीं करते। तो इस स्टेज में क्या होता है कि माइटोजेंस और एनर्जी नहीं होती है, तभी जो सेल्स है G1 से सीधा G0 में आ जाते हैं, वो S फेज में नहीं जाते हैं। इसके अंदर सेल्स जो है हमारे वो प्रोलिफरेट नहीं करते, वो डिवाइड नहीं करते हैं, डिफरेंशिएट नहीं करते और ग्रो नहीं करते हैं, पर मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं कि कभी भी जरूरत पड़े तो उनको S फेज में शिफ्ट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, व्हाई इज माइटोसिस कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन? माइटोसिस अगर इक्वेशनल डिवीजन है तो कौन सी हमारी रिडक्शनल डिवीजन है? फटाफट से बताओगी कौन सी हमारी रिडक्शनल डिवीजन होगी? माइटोसिस अगर हमारी इक्वेशनल डिवीजन है तो मियोसिस हमारी रिडक्शनल डिवीजन है। जब हम इक्वेशनल डिवीजन की बात करते हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस एक तरीके का सेल डिवीजन होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इन द डॉटर सेल्स, इन द डॉटर न्यूक्लियाई। क्रोमोसोम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डॉटर न्यूक्लियाई में, जिससे कि डॉटर सेल्स जो है सेम नंबर और सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स को कैरी करता है, जैसे कि पेरेंट सेल के अंदर होता है। और तभी से हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ये एक सेल है, अगर ये दो में टूट रहा है विदाउट मियोसिस, ये डिप्लॉयड है, तो इसकी डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड बनेंगी और इनके अंदर न्यूक्लियाई के अंदर सेम क्रोमोसोम होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा और सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम होगा। तभी बोलते हैं जो माइटोसिस से सेल्स बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस के थ्रू ही तो वो डिवाइड करते हैं। जो अमीबा है, हाइड्रा है, ये सारे के सारे, जो फ्रैगमेंटेशन है, हमारा बडिंग है, और क्या हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, इन सब में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और माइटोसिस के थ्रू ही जो है सेल्स डिवाइड करते हैं फ्रॉम 1 सेल टू 2 सेल, 2 सेल टू 4 सेल, और एक सेल हमेशा गिव राइज करता है 2 को इन माइटोसिस, और उनके अंदर सेम प्लॉइडी लेवल, सेम क्रोमोसोम नंबर और सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम होता है। तभी हम लोग इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। Name the stage of the cell cycle at which one of the following events occur. हमने stage of the cell cycle बताना है कि कौन सा इवेंट कहां पे होता है, कौन सा इवेंट कहां पे होता है। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, बीच में इक्वेटोरियल प्लेट पे कौन से फेज में आते हैं? मेटाफेज।
सेकेंड, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड द क्रोमैटिड्स दे सेपरेट, क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, किसके अंदर होते हैं? एनाफेज के अंदर। देन पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेशन किसमें होती है हमारी? पेयरिंग किसमें होती है? लिप्टोटीन में नहीं, जाइगोटीन के अंदर होती है, प्रोफेज 1 के जाइगोटीन में। और क्रॉसिंग ओवर किसके अंदर होती है? क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम किसके अंदर होती है हमारी? पैकिटीन के अंदर, प्रोफेज 1। तो क्लियर है चारों के चारों? क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे कब मूव करते हैं? जब मेटाफेज होता है। सेंट्रोमियर कब स्प्लिट करता है? जब एनाफेज होता है। कब जो है हमारे पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की? जाइगोटीन में, जाइगोटीन ऑफ प्रोफेज 1। और कब क्रॉसिंग ओवर होती है? पैकिटीन ऑफ प्रोफेज 1। तो 6 क्वेश्चन तो बहुत ही ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लिया है ना, चुटकियों में सॉल्व कर लिया, क्योंकि अभी हमने जो है पिछली क्लास में सारा मियोसिस का प्रोसेस और माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, साइनेप्सिस, बाइवेलेंट, चाइज़मेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, 120% ये चांसेस होते हैं आने के, 100 से 500% लगा लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइनेप्सिस, बाइवेलेंट, चाइज़मेटा, तुम्हें इन सब का डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहला साइनेप्सिस क्या होता है? जाइगोटीन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयर करते हैं, उनके एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। अभी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, सिर्फ पेयरिंग हुई है। देखो, जैसे सिर्फ पेयरिंग हुई है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है सिर्फ पेयरिंग हुई है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस बोलेंगे, साइनेप्सिस बोलेंगे। क्रोमोसोम्स दे स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, दिस इज नोन एज साइनेप्सिस। Electron micrographs of this stage indicate that the chromosome synapses is accompanied by the formation of complex structure known as synaptonymal complex। ये देखो, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है। मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ करूंगी ताकि तुम लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओ। तो ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, जहां पे ये ज्वाइन कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस। ये किसमें होता है? जाइगोटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1, जाइगोटीन के अंदर होता है। साइनेप्सिस हो गया, इसका ये डायग्राम है, ये भी डायग्राम बना सकते हो। Next, bivalent. The complex formed by a pair of synapse homologous chromosome is called a bivalent or tetrad. Synapses को हम लोग क्या बोल सकते हैं? bivalent या फिर tetrad, क्योंकि 4 क्रोमैटिड होते हैं और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, तो bivalent और tetrad हम लोग उसे बोल सकते हैं। Then last जो हमसे पूछा गया है, चाइज़मेटा। पहले bivalent का डायग्राम देख लो, ये होगा हमारा bivalent का डायग्राम, ये होगा हमारा bivalent का डायग्राम। ओके, नेक्स्ट है हमारा चाइज़मेटा। ड्यूरिंग द डिप्लोटीन द पेयर्ड क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड एन एक्स शेप स्ट्रक्चर। एक्स शेप स्ट्रक्चर जो है डिप्लोटीन के अंदर फॉर्म होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? चाइज़मेटा। जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है, जहां पे भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, देखो क्रॉसिंग ओवर जहां पे हो रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चाइज़मेटा। किसके अंदर दिखता है ये किसके अंदर दिखता है? हमारा डिप्लोटीन फेज ऑफ प्रोफेज 1 के अंदर दिखता है। किसके अंदर दिखता है? डिप्लोटीन फेज के अंदर। तो तीनों के तीनों टर्म्स क्लियर हैं। सबसे पहला है हमारा साइनेप्सिस। जाइगोटीन फेज के अंदर क्या होता है? जाइगोटीन फेज के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस, और वो किससे होल्ड ऑन करते हैं? बाय साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। देन सेकंड, बाइवेलेंट क्या होता है? जब साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इकट्ठे होते हैं उसे या तो हम बाइवेलेंट बोलेंगे या फिर टेट्राड बोलेंगे। देन उसके बाद में लास्ट है चाइज़मेटा। डिप्लोटीन के अंदर जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं, जहां पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, उस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? चाइज़मेटा बोलते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? नेक्स्ट पे चलते हैं। How does the cytokinesis in plant cells they differ from that of animal cells? Plant cytokinesis और animal cytokinesis में क्या difference है? Plant cytokinesis सबसे पहला it forms by cell plate formation। सबसे पहला यही होता है, cell plate formation से होती है, और animals के अंदर cleavage होती है, फरो बनता है, फरो बनता है ना, क्लीवेज होती है और फरो बनता है। नेक्स्ट, द सेल प्लेट मूव्स टू द सेंटर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द एक्सटीरियर। सेल प्लेट बीच से मूव करती है टुवर्ड्स द एंड्स,
और जो क्लीवेज होती है वो पेरिफेरी पे स्टार्ट होती है और बीच की तरफ आती है, पेरिफेरी पे क्लीवेज स्टार्ट होती है और बीच की तरफ आती है। Then in plant cytokinesis the fusion of vesicles originates in cell plate formation. But cleavage किससे स्टार्ट होती है? contraction of the peripheral ring. contraction of the peripheral ring से जो है हमारी cytokinesis animals के अंदर स्टार्ट होती है, पर इसके अंदर क्या होता है, वेसिकल्स जो होती है वो फ्यूज करने लग जाती है, मतलब हमारी सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रही है। प्लांट साइटोकाइनेसिस में मिड बॉडी नहीं बनती है, एनिमल साइटोकाइनेसिस के अंदर मिड बॉडी बनती है विद डेंस मटेरियल ऑफ द सेल्स। तो ये है हमारे डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट साइटोकाइनेसिस एंड एनिमल साइटोकाइनेसिस। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड एग्जांपल्स वेयर द 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम मियोसिस आर इक्वल इन साइज एंड वेयर दे आर फाउंड अनइक्वल इन साइज। इक्वल इन साइज का बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो स्पर्म सेल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल इन साइज होते हैं, इक्वल होते हैं। पर जब हम oogenesis की बात करें, जब हम oogenesis की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, जो ओवा बनते हैं वो अनइक्वल इन साइज होते हैं। इसका प्रोसेस मैं आपको एक बार ही समझा देती हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं, किससे स्टार्ट होता है हमारा, स्पर्मेटोगोनिया से। किससे स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, हमारा माइटोसिस होता है। माइटोसिस होके क्या बनाता है, हमारे 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, हमारा मियोसिस 1 होता है। उसके बाद में मियोसिस 1 होता है और वो 2 हमारे क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस 2। मियोसिस 2 आगे क्या बनाता है हमारा, मियोसिस 2 हमारे 4 स्पर्मेटिड्स बना देता है। तो जब हम यहां से स्टार्ट करें, इसका प्लॉइडी लेवल था 2n, यहां भी 2n, जब मियोसिस हुई है प्लॉइडी लेवल n और 4n बन गए। तो ये चारों के चारों जो होते हैं हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटिड्स जो बनते हैं, ये चारों के चारों ही हमारे इक्वल होते हैं। उसके अलावा अगर हम आते हैं oogenesis पे, अगर हम आते हैं oogenesis पे, oogenesis की अगर मैं बात करूं, oogenesis में भी क्या होता है, हमारा जो मेन मदर सेल होता है वो क्या होता है, oogonia होता है। वो हमारा क्या होता है, oogonia होता है। मैं पूरा प्रोसेस नहीं समझा रही, सिर्फ एक ब्रीफ दे रही हूँ कि कब एडेस्ट होता है, ये सब नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक ब्रीफ दे रही हूँ। oogonia के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है और वो क्या बनाता है हमारा, माइटोसिस क्या बनाएगा, हमारा माइटोसिस बनाएंगे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद क्या होगा, एक हमारा बनेगा सेकेंडरी oocyte और जो दूसरा होगा वो हमारा बनेगा छोटी सी एक पोलर बॉडी। तो एक बड़ा सेकेंडरी oocyte बन रहा है और एक छोटी पोलर बॉडी बन रही है, मतलब ये अनइक्वल इन साइज है। पोलर बॉडी जो डीजेनरेट हो जाती है। जेन सेकेंडरी oocyte के अंदर हमारा मियोसिस 2 होता है और वो क्या बनाता है, वो बनाता है हमारा ओवा और यहाँ पे बनेगी हमारी सेकेंडरी पोलर बॉडी।
ये प्राइमरी थी, यहाँ पे सेकेंडरी पोलर बॉडी जो कि और छोटी होती, मतलब जो कि ओवा के मुकाबले जो है छोटी होती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि oogenesis के अंदर हमारे जो वो हैं सेल्स हैं, जो जर्म सेल्स है oogenesis के अंदर, जो ओवा है वो अनइक्वल है, पर जो स्पर्म्स है वो इक्वल इन साइज है। तो हमें पता चल गया एग्जांपल्स वेयर द 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम meiosis आर इक्वल इन साइज एंड व्हेन दे आर अनइक्वल इन साइज। Distinguish anaphase of mitosis from anaphase 1 of meiosis. Anaphase mitosis का क्या होता है, सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट कर जाता है और क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। पर अगर हम मियोसिस की बात करें तो सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट नहीं होता और सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं। क्यों? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। मियोसिस 1 के अंदर तो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। पर जब हम बात करते हैं माइटोसिस की, माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है, हमारे क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, इसमें क्रोमैटिड्स एसोसिएटेड रहते हैं, इसमें जो हमारे क्रोमैटिड्स है वो एसोसिएटेड रहते हैं। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। क्लियर है? डायग्राम के थ्रू भी मैंने जो है इसमें क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। Then next, list the differences between mitosis and meiosis. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो माइटोसिस और मियोसिस के जब हम डिफरेंसेस स्पॉट करने लगते हैं तो हम देखेंगे कि माइटोसिस सिर्फ सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है और मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है एट स्पेसिफिक टाइम्स। माइटोसिस जो है इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। देन माइटोसिस के अंदर क्या होता है, एक सिंगल डिवीजन होता है। माइटोसिस के अंदर एक सिंगल डिवीजन होता है जिससे कि 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 2 डॉटर सेल्स। पर जब हम मियोसिस की बात करें तो इसके अंदर 2 सक्सेसिव डिवीजन होती है जिसके अंदर 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। कितने डॉटर सेल्स? 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट क्लियर है? उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है, माइटोसिस के अंदर सब्सिक्वेंट माइटोटिक डिवीजन दे आर सिमिलर टू द अर्लियर वंस। ये सिमिलरली ही चलती हैं, पर मियोटिक डिविजन्स जो होती है, हमारी 2 मियोटिक डिविजन्स होती हैं वो डिसिमिलर होती है, क्योंकि पहली जो होती है वो रिडक्शनल होती है और दूसरी इक्वेशनल होती है। पहली डिवीजन मियोसिस 1 हमारी रिडक्शनल होती है और दूसरी जो होती है इक्वेशनल होती है। थर्ड पॉइंट तक क्लियर है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट तक क्लियर है ना? Then fourth, mitosis, the prophase, it is relatively short and simple. प्रोफेज जो माइटोसिस का होता है बहुत छोटा और बहुत ही सिंपल होता है, पर मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज 1 होता है वो बहुत ही लंबा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और उसके अंदर 5 सब फेजेस आते हैं। कौन से होते हैं? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। देन नेक्स्ट, माइटोसिस के अंदर नो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पर मियोसिस के अंदर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं। किसमें? प्रोफेज 1 के पैकेटीन फेज में। प्रोफेज 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमारे पेयर करते हैं। 6th पॉइंट, The chromatids are genetically similar to chromosome they arise from. माइटोसिस के अंदर जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। मियोसिस के अंदर क्रोमैटिड्स जो होते हैं जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आए होते हैं। क्रोमोसोम से वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आए हुए होते हैं। नेक्स्ट, माइटोसिस, नो साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, पर मियोसिस के अंदर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। देन क्रोमोसोम्स डू नॉट अनफोल्ड, नो ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन द प्रोफेज। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स जो है अनफोल्ड नहीं होते हैं और कोई ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। पर मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स अनफोल्ड होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस होता है इन द डिप्लोटीन फेज। इन द डिप्लोटीन फेज जो है इनका ट्रांसक्रिप्शन एंड
ट्रांसलेशन होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, माइटोसिस के अंदर डॉटर सेल्स के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं लाइक द पेरेंट्स, पर मियोसिस के अंदर जो डॉटर सेल्स है उनके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हाफ होते हैं पेरेंट सेल से। तो एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। माइटोसिस occurs in somatic cell. It is a single division. The mitotic divisions, they are similar to the earlier ones. The prophase is short and simple. There is no pairing of homologous chromosomes. The chromatids are genetically similar to the chromosomes. No synaptonymal complex is formed. Chromosomes, they do not unfold. No transcription and protein synthesis occurs in the prophase. And last, daughter cells have diploid number of chromosomes similar to the parents. और दूसरी तरफ हम मियोसिस पे आते हैं, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है एट स्पेसिफिक टाइम्स। इसके अंदर 2 सक्सेसिव डिविजन्स होती हैं और 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। देन 2 मियोटिक डिविजन्स जो होती हैं डिसिमिलर होती हैं, रिडक्शनल होती हैं, और सेकंड जो होती है वो इक्वेशनल होती है। प्रोफेज 1 बहुत लंबा होता है, उसके अंदर 5 सब फेजेस होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम इसके अंदर पेयर करते हैं और क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमैटिड्स के अंदर हमारी क्रॉसिंग ओवर हुई होती है। सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होता है इन द साइनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अनफोल्ड होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है इन द डिप्लोटीन स्टेज। एंड लास्ट डॉटर सेल्स के अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है जो कि पेरेंटल से हाफ होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो माइटोसिस और मियोसिस का रहता है, माइटोसिस हमारी इक्वेशनल होती है और मियोसिस हमारी रिडक्शनल डिवीजन होती है। मियोसिस हमारी रिडक्शनल डिवीजन होती है। क्लियर है? क्लियर है सबको? नेक्स्ट पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सबसे पहली सिग्निफिकेंस क्लियर है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। सबसे पहली सिग्निफिकेंस यही है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। मियोसिस फॉर्म्स गैमेट्स दैट आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, मियोसिस के अंदर बनते हैं। Second, the genetic information. It switches on the genetic information for the development of gametes or gametophytes and switches off the sporophytic formation. जेनेटिक वेरिएशन आती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड होती है फ्रॉम द गैमेट्स ऑफ द गेमेटोफाइट्स, गैमेट्स ऑफ द गेमेटोफाइट्स। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, जो कि मैंने आपको बताया था, डिप्लॉइड पेरेंट से हमारे हैप्लॉइड क्रोमोसोम बनते हैं और फिर डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। इस क्रोमोसोम नंबर को क्या बोलते हैं, रीस्टोर करता है। ये क्रोमोसोम नंबर रीस्टोरेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस। क्या हुआ हमारा, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सेकंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, थर्ड मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। ये है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। फिर आया हमारा फोर्थ, असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। इन मियोसिस पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। इट कॉजेज द रीशफलिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की रीशफलिंग होती है और जो ट्रेड्स होते हैं उनकी भी रीशफलिंग होती है। उससे क्या आती है, हमारी वेरिएशन आती है, जो किसमें हेल्प करती है, नेचुरल सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन में मदद करती है। किसमें मदद करती है, एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन में मदद करती है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, रेस जो है हमारी, जो रेसेस होती हैं वो इंप्रूव होती हैं और उससे इंपॉर्टेंट प्लांट्स और एनिमल्स बनते हैं। जो कैरेक्टर्स नेचर सेलेक्ट करती है वो वाले कैरेक्टर्स उनके अंदर आ जाते हैं। फिफ्थ है, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है जिससे न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स आते हैं। क्या होते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स आते हैं, वेरिएशन आती है। फिर म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल एंड जीनोमिक म्यूटेशन कैन टेक प्लेस बाय द इरेगुलरिटी ऑफ द मियोटिक डिवीजन। कुछ कुछ म्यूटेशंस हमारी यूजफुल होती हैं अगर वो नेचुरली सेलेक्ट होकर एवोल्यूशन में पार्ट ले रही हैं तो, और कुछ कुछ जो होती है हार्मफुल होती हैं। Evidence of basic relationship of organism. Details of the meiosis, they are essential for this, similar in the majority of organisms, showing their basic similarity and relationship. तो हमें clear हो गया क्या क्या significance होती है इसकी। सबसे पहला formation of the gametes, second genetic information, third maintenance of the chromosomes,
4th assortment of the chromosome, 5th crossing over, 6th mutation and 7th evidence of basic relationship between the organism। मतलब evolution के अंदर जो है meiosis बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। evolutionary relationship अगर establish करने हैं तो meiosis बहुत important है। Next question. Discuss with your teacher about haploid insects and lower plants where cell division occurs. Cell division occurs और second some haploid cells in higher plants where cell division does not occur. तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, haploid insects and lower plants जिसके अंदर cell division होती है। So cell division occurs in haploid insects such as the drones of the honeybee। क्यों? क्योंकि इनके अंदर gametes नहीं फॉर्म होते हैं, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, गैमेट्स नहीं बनते, तो ये स्टेराइल होते हैं, इसलिए इनके अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं इंसेक्ट्स और इनके अंदर सेल डिवीजन होता है। लोअर प्लांट्स लाइक गैमेटोफाइट ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरोफाइट्स, इनके अंदर भी क्या होता है, लोअर प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन होती है। देन सेकेंड, सम हैप्लॉइड सेल्स इन हायर प्लांट्स वेयर सेल डिवीजन डज नॉट अकर। कौन से होते हैं? सबसे पहला सिनर्जीट्स और एंटीपोडल्स जो हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं, उसके अंदर हमारा सेल डिवीजन नहीं होता। सिनर्जीट्स और एंटीपोडल्स का कोई काम नहीं होता। फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द एक्स सेल के बाद वो जो है डीजेनरेट कर जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो डीजेनरेट कर जाते हैं। तो सिनर्जीट्स और एंटीपोडल्स वो हैप्लॉइड सेल्स है जिनके अंदर आगे सेल डिवीजन नहीं होता, वो डीजेनरेट कर जाते हैं आफ्टर द फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज? इसके बिना जो है माइटोसिस हो पाएगी? नहीं। अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो रहा तो वो नए सेल्स बना के भी क्या करेगा, जब उसके अंदर क्रोमोसोम ही नहीं जा रहा है, न्यूक्लियाई के अंदर क्रोमोसोम ही नहीं जा रहा है। सो ड्यूरिंग द एस फेज द डीएनए सिंथेसिस और द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इट टेक्स प्लेस। डीएनए रेप्लिकेशन इट इज एसेंशियल फॉर द सेल डिविजन। जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन से जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है वो डॉटर क्रोमोसोम के अंदर जाता है कैरियोकाइनेसिस में। तो जब डीएनए ही रेप्लिकेट नहीं हो रहा, डीएनए पेरेंट वाला ही है, तो डॉटर सेल्स के अंदर क्या जाएगा? तो क्या माइटोसिस होगी? नहीं, माइटोसिस नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन 15 का आंसर है नो। विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन द सेल डिवीजन विल नॉट टेक प्लेस। Can there be DNA replication without cell division? No, there cannot be any mitotic division without the DNA replication. DNA replication अगर हो भी जाएगा तो सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो वो DNA replication वेस्ट है, वो DNA replication वेस्ट है। हम लोग अपना ही न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ा रहे हैं, तो इसका आंसर भी नो है। Then last question, analyze the events during every stage of the cell cycle and notice how the following two parameters change. Number of chromosome. नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं, DNA replication can take place in the G1 phase of the cell cycle. The number of chromosome it remains the same at each chromosome. It is formed from one chromatid. हर एक क्रोमोसोम जो है एक क्रोमैटिड से बनता है। In S phase, chromosome is formed by two sister chromatids joined at the centromere. Similar condition they continue in the G2 phase, while in M phase the sister chromatids they separate and they move to the opposite fold. So the number of chromosome it stays the same in mitosis. Number of chromosome जो है हमारा same रहता है in mitosis. तो कभी भी question आए number of chromosome का, तो जो same number of chromosome है, जो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हमारा इनिशियल स्टेज में सेल में, वही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा आफ्टर माइटोसिस। और अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट वो मैंने तुम्हें बताया था कि अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट इन द सेल इट रिमेन्स द सेम इन द G1 फेज, बट इन द S फेज वो जो है 2C से 4C हो जाता है, मतलब वो डबल हो जाता है। 2C से 4C हो रहा है, डेवलप हो रहा है, पर इन G2 फेज वो डबल स्टेज में ही रहता है, पर M फेज में क्या होता है, वो हाफ हो जाता है। M फेज में जाते ही वो फिर 2C हो जाता है। तो ये क्या हुआ हमारा S, ये M। तो ऐसे जो है हम डीएनए के बेसिस पे, डीएनए अमाउंट के बेसिस पे हम लोग जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे डीएनए कंटेंट कहाँ पे डबल हो रहा है, कहाँ पे वो हाफ हो रहा है और कहाँ पे वो ओरिजिनल फॉर्म में है। तो G1 में जो है वो ओरिजिनलिटी में रहता है, S फेज की स्टार्टिंग से लेकर S फेज के एंड तक वो डबल हो जाता है। G2 फेज में भी वो डबल्ड कंडीशन में रहता है, पर M फेज में जाते ही वो वापस 2C पे आ जाता है।
सो ये थे बच्चों सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल के हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।